ट्विन फ्लेम जर्नी। जहाँ डिवाइन मस्कुलिन में महादेव की एनर्जी होती है, वहाँ डिवाइन फेमिनिन में माँ आदि पराशक्ति यानी कि शक्ति की एनर्जी होती है। दोनों बहुत ही पावरफुल एनर्जी सोर्स होते हैं क्योंकि दोनों ही डिवाइन लाइट होते हैं और डायरेक्टली डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं। इसी वजह से ट्विन फ्लेम जर्नी लीड्स यू टुवर्ड्स स्पिरिचुअल अवेकनिंग। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद आप अपनी दुनिया को एक अलग परसेप्शन से समझ पाते हो, जहाँ पूरी दुनिया के लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं, पता नहीं किस अनजान चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए चीज़ें भी खरीद रहे हैं और ज़िंदगी भी जी रहे हैं, या फिर ऐसा बोला जा सकता है कि दूसरों के लिए ही ज़िंदगी जी रहे हैं। वहाँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद आप अपने अंदर देखना शुरू कर देते हो। आपको ये रियलाइज़ होता है कि आप आज तक जो ज़िंदगी जी रहे होते हो वो एक झूठ थी, दूसरों को दिखाने के लिए या फिर दूसरों के लिए आप ज़िंदगी जी रहे थे, आपने अपने लिए आज तक कुछ किया ही नहीं है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद आपको ये रियलाइज़ होता है आप इस दुनिया का हिस्सा नहीं बल्कि पूरी दुनिया ही आप ही के ही अंदर है। योर आउटर वर्ल्ड इज़ ओनली ए रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। स्पिरिचुअल अवेकनिंग मीन्स वेक अप टू द रियल वर्ल्ड फ्रॉम द फॉल्स मैट्रिक्स। स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद आप अपने कार्मिक रिलेशनशिप के बारे में अवेयर हो जाते हो। कार्मिक मतलब वो लोग, वो जगह, वो पैटर्न एंड हर वो चीज़ जहाँ आप अपने मर्जी से नहीं बल्कि एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट या फिर कार्मिक ट्राई की वजह से फंसे हुए हो। हेलो दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आप लोगों का आप ही के ही चैनल में। आज हम लोग कार्मिक रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो मेजर रोल प्ले करता है वो कर्मा ही करता है। इसी वजह से कार्मिक रिलेशनशिप, कार्मिक ट्राई और कार्मिक लूप के बारे में आज हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। एक सोल पैदा होने से पहले ही जानबूझ के एक ऐसी फैमिली चूज़ करती है जिसके साथ उसके पिछले जन्म का कर्मा पेंडिंग हो। जानबूझ के एक ऐसे फैमिली, एक कार्मिक पेरेंट, कार्मिक सिबलिंग्स, कार्मिक फ्रेंड्स या फिर कोई भी कार्मिक जगह चूज़ करती है जहाँ पर उसको अपना कर्मा रीपे करना हो। दोनों ट्विन अपना अपना कर्मा रीपे करेंगे तभी तो वो अपनी यूनियन की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसी वजह से कर्मा प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ट्विन फ्लेम जर्नी। दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी में आपके ट्विन को छोड़ के बाकी जो भी सोल्स आपके आसपास हैं सारे आपके कार्मिक पार्टनर्स ही हैं। हाँ, कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि हमारे लाइफ में कुछ सोलमेट्स भी हैं, पर मेरा मानना ये है कि सोलमेट और कार्मिक में ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होता है और कार्मिक पार्टनर्स के नाम सुनते ही लोग उनको ब्लेम करने लगते हैं। स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद कुछ डिवाइन फेमिनिन को या फिर मस्कुलिन को ऐसा लगता है कि सिर्फ उनके कार्मिक पार्टनर्स की वजह से ही उनका रियूनियन डिले हो रहा है। बट मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ, द कार्मिक पर्सन्स ऑफ द पीपल, दे आर नॉट हियर टू पनिश यू और हार्म यू, दे आर हियर टू ग्राइंड योर कर्मास ओनली। दे आर ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट इन दिस जर्नी। हमारी लाइफ में जितने भी कार्मिक रिलेशनशिप है ना, वो हमारे खुद के ही पास्ट कर्मा के रूप होते हैं। वो लोग हमें परेशान करते हैं, हमें ट्रिगर करते हैं ताकि उनके साथ हमारा जितना भी कर्मा है ना वो डिज़ोल्व हो जाए और हम अपनी ट्विन के साथ रीयूनियन के लिए एक कदम आगे बढ़ पाएँ। आपका कार्मिक पार्टनर आपको जानबूझ के हर्ट नहीं करता। दे माइट इवन बी ऑन देयर ट्विन फ्लेम जर्नी विद समवन एल्स एंड नॉट इवन नो इट। इन शॉर्ट वी कैन से दैट इट्स अ स्पिरिचुअल टर्म ऑफ एन अनहेल्दी रिलेशनशिप। अक्सर ट्विन फ्लेम्स अपने कार्मिक पार्टनर से मैरिड होते हैं या फिर किसी न किसी रिलेशनशिप में इंडल्ज होते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि ट्विन फ्लेम्स की लाइफ इतना इजी नहीं होता है कंपैरेटिवली अदर सोल्स। ट्विन फ्लेम्स की लाइफ बचपन से ही डिफ़िकल्टीज से भरी हुई होती है। कभी कभी उनके फैमिलीज़, उनके मदर फादर, उनके सिबलिंग्स और अक्सर उनके बच्चे भी कार्मिक निकल आते हैं। बोथ डिवाइन मस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन के लाइफ में कार्मिक पार्टनर्स होते हैं क्योंकि जब तक आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं होती है आपको कार्मिक पैटर्न्स के बारे में पता नहीं चल रहा होता है। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन सबसे पहले अवेकन हो जाती है तो उसको ये पता चल जाता है कि कौन मेरा कार्मिक है, कौन मेरा सोलमेट है और कौन मेरा ट्विन है। डिवाइन मैस्कुलिन इतना अवेयर नहीं होते हैं, उनको इतना आइडिया नहीं होता है, वो चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं और कार्मिक पैटर्न्स में वो ज़्यादा फंसते हैं और तकलीफ सबसे ज़्यादा डिवाइन मैस्कुलिन को ही होता है। आपके लाइफ में कार्मिक रिलेशनशिप किसी भी तरीके से मैनिफेस्ट हो सकता है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपके लाइफ को पॉजिटिवली बदल देता है और आपको माया से मुक्त करता है। जहाँ कार्मिक रिलेशनशिप इज़ लाइक ए ट्रक
जो लोग ऑलरेडी जर्नी में आगे हैं उनको पता है कि बोथ डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन को कार्मिक रिलेशनशिप का सामना करना पड़ता है। जो लोग बिगनर हैं या फिर अभी अभी आपकी अवेकनिंग हुई है, आपको कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि कार्मिक रिलेशनशिप कैसे होते हैं और कैसे आप अपनी लाइफ में कार्मिक पार्टनर्स को पहचानें। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो कार्मिक रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग एंड फुलफिलिंग होती है। आपका कार्मिक पार्टनर बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक, अट्रैक्टिव एंड केयरिंग होता है, जिस वजह से आप अनकॉन्शियसली उनकी तरफ अट्रैक्ट या फिर मैग्नेटाइज हो जाते हो। आपको ऐसा लगेगा कि शायद हमारा मिलना डेस्टाइन्ड था। कार्मिक पार्टनर्स बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव होते हैं, जैसे आपको लगेगा कि आपको उनकी लत लग गई है। विदाउट देम यू कांट फील एनीथिंग, यू कांट डू एनीथिंग। हर चीज़ में आपको उनको पूछने की ज़रूरत पड़ेगी, उनसे परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। और उनके साथ आपको ऐसा लगेगा आपके इमोशंस रोलर कोस्टर पे चल रहे हैं, मतलब हाई विल बी वेरी हाई एंड लो विल बी वेरी लो। वे लोग आप लोगों को भी कुछ ना कुछ एडिक्शन में फंसा के रखते हैं, जैसे कि कोई भी एडिक्शन हो सकता है, या फिर कपड़ों का एडिक्शन हो सकता है, चाय कॉफ़ी या फिर सिगरेट का एडिक्शन, कुछ नहीं तो फिजिकल एडिक्शन। कोई ना कोई आपको उनके साथ एडिक्शन जरूर बांध के रखेगा। आई कैन से दैट द इनिशियल पुल फॉर बोथ कार्मिक रिलेशनशिप और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप कैन बी वेरी इंटेंस because they can both came from strong sexual attraction and feeling fitting with the partners easily। और जो DMDF होते हैं ना, वो डिवाइन सोर्स होते हैं, वो लाइट के सोर्स होते हैं। और जो कार्मिक पार्टनर्स होते हैं ना, वो उनको अनकॉन्शियसली ऐसे कुछ चीज़ों में फंसा के रखेंगे ताकि आप अपने सोल को ना पहचान पाओ, ताकि आपका सोल ग्रोथ ना हो, आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों में फंसे रहो। इसीलिए आपको एडिक्शन वगैरह में या फिर कोई भी चीज़ में से फंसा के रखेंगे, जैसे कि आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों के प्रति अट्रैक्ट ज़्यादा हो जाते हो। नेक्स्ट पॉइंट, कार्मिक पार्टनर्स आर कंट्रोलिंग एंड मैनिपुलेटिंग। यस दे आर। वे लोग आपको कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं, नॉट ओनली सोशल लाइफ बट ऑल्सो पर्सनल लाइफ और योर इमोशन, सब कुछ दे स्टार्टेड कंट्रोलिंग। आपके फैमिली में आप किन से बात करोगे, किन से नहीं करोगे, आपके फ्रेंड सर्कल से वो लोग आपको दूर कर देंगे। इवन आप कहाँ पे जॉब कर रहे हो, कौन से कपड़े पहन रहे हो, क्या आपको खाना चाहिए, ये सारी चीज़ वो कंट्रोल कर देते हैं। आपको फ्री विल में नहीं रहने देते। आप भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट हो जाते हो, जैसे कि वो आपके बारे में कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी सोचेंगे और कुछ भी बताएंगे, आप वो तुरंत ही एक्सेप्ट कर लेते हो। जैसे आपको लगता है यही इंसान है जो मेरा भलाई चाहता है और यही वो इंसान है जो मुझे बहुत अच्छी तरह से समझता है। एक तरीके से आप अपने हर खुशी के लिए उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो और आपकी खुशियाँ भी उनके बिहेवियर और एक्शन के ऊपर बेस्ड होते हैं। मतलब जैसे वो आपसे बात नहीं करेंगे तो आपका मूड भी ऑफ हो जाता होगा, वे खुश रहेंगे तो आपको भी खुशियों का एहसास होता होगा। Your entire sense of self-worth is based on the way they behave actually, and this thing actually happens when you are in a karmic relationship with a karmic partner. Next point, roller coaster of your emotions. दोस्तों, जैसे जैसे आपके इमोशंस ऊपर नीचे होते रहते हैं ना, वैसे वैसे कार्मिक पार्टनर के साथ आपके रिलेशनशिप भी बदलते रहते हैं। उनके साथ आपके जो इमोशंस है ना, वो रोलर कोस्टर राइड पर चलता रहता है, क्योंकि वो एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें आइदर आप सिर्फ देते जाते हो या फिर आप सिर्फ रिसीव करते जाते हो। कोई कॉन्स्टेंटली इक्वल गिव एंड टेक उस रिलेशनशिप में नहीं होता है, क्योंकि कार्मिक पार्टनर जो होते हैं ना, उनको कॉन्स्टेंट ड्रामा करना बहुत पसंद होता है और आपको कंट्रोल और मैनिपुलेट करने के लिए वो आपके इमोशंस के साथ खेलते रहते हैं। कभी आपको कंट्रोल करने के लिए वो ऐसे ट्रीट करेंगे कि वो आपसे गुस्सा है या फिर नाराज़ है, या फिर आपको इमोशनल ब्लैकमेल करेंगे जिस वजह से आप उनकी बात मान लो। इसी वजह से आप अपने ट्रू सेल्फ से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, आप लो वाइब्रेशंस एनर्जी में चले जाते हो, जैसे प्यार, नफरत, लस्ट, गुस्सा, जेलसी, इनसिक्योरिटीज़, फ्रस्ट्रेशन। इस इमोशंस के बीच ना अप एंड डाउन होते रहते हो। नेक्स्ट पॉइंट, सेल्फ वर्थ इशू होना। कार्मिक पार्टनर्स आपको कभी ग्रो नहीं करने देते हैं, वो हमेशा आपको डिस्करेज करते रहते हैं। आपके अंदर से जो भी कॉन्फिडेंस है ना, उसको भी लूज़ करवाने में वो आपकी बहुत मदद करते हैं। जो DM और DF होते हैं ना, जो भी कार्मिक पार्टनर्स के साथ होते हैं, वो उनके अकॉर्डिंग ही चलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि यही मेरा सब कुछ है और ये इंसान कभी मेरा बुरा नहीं सोचेगा। इसी वजह से वो छोटी छोटी बातों के लिए कार्मिक पार्टनर से वैलिडेशन मांगने के लिए जाते हैं, और वहीं कार्मिक पार्टनर से मिलती है डिस्करेजमेंट,
डिसअपॉइंटमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन। वो डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मस्कुलाइन को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे उनमें कोई ही पावर नहीं है, उनमें कोई भी पोटेंशियल नहीं है। वो ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे आप में कोई भी टैलेंट नहीं है, आप कुछ अच्छा काम करने के लिए बने ही नहीं हो, आप जो काम कर रहे हो उसी में ही बने रहो, कुछ एक्स्ट्रा टैलेंट आप में है ही नहीं। इसी वजह से डीएम हो या फिर डीएफ, ये अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं और बहुत ही लो वाइब्स में चले जाते हैं और अपना सोलर प्लेक्सस चक्रा कहीं ना कहीं ब्लॉक कर देते हैं, अपना मेंटल पीस भी खो देते हैं और कहीं ना कहीं अपनी खुशियों से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, अपनी इंट्यूशन से भी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कम्युनिकेशन इशू। कार्मिक रिलेशनशिप में क्या होता है ना, कुछ ही महीने तक या फिर कुछ सालों तक रिलेशनशिप में सब कुछ अच्छा चलता रहता है, उसके बाद धीरे धीरे डिस्टर्बेंसेस और झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। दोनों ही एक दूसरे के साथ वल्नरेबल नहीं रह पाते हैं। आप अपने ही ट्रू फीलिंग्स के साथ अपने कार्मिक पार्टनर के साथ ओपन अप नहीं हो पाते हो, ना ही वो आपको उसी अकॉर्डिंग समझ पाते हैं। जब आप अपना ट्रू फीलिंग्स को सामने वाले के साथ शेयर ही नहीं कर पाते हो, ना ही सामने वाला आपको समझ पाता है, तब आपको ऐसा लगता है कि आप एक साथ बहुत सारी जगह पे स्टक हो जाते हो, जिसे आपको कॉन्स्टेंटली हेवी लगता है, डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, उनसे बात करने का मन नहीं करता, बातों बातों पे लड़ाई होना स्टार्ट हो जाता है और सामने वाला भी आपकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाता, आपके ट्रू इमोशंस को समझ नहीं पाता, क्योंकि उनको तो आप वैसे ही चाहिए रहते हो जैसे वो आपको बनाना चाहते हैं। आपके ट्रू सेल्फ और ट्रू इमोशंस उनके साथ कहीं कट ऑफ हो जाता है और आपको ऐसा लगता है कि समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग इन आवर रिलेशनशिप। नेक्स्ट पॉइंट, कार्मिक पार्टनर्स के साथ आपका एनर्जी ड्रेन आउट हो जाएगा और आप एडजस्ट महसूस करने लगोगे। जी हाँ दोस्तों, ये सच है, क्योंकि कार्मिक पर्सन्स जो होते हैं ना, उनको 3D लाइफ बहुत पसंद होता है, उनको 3D मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इंडल्ज रहना अच्छा लगता है और वो कॉन्स्टेंटली लो वाइब्रेशंस में ही रहते हैं और उनकी लो वाइब्रेशंस हमें कुछ ही टाइम तक अच्छा लगता है। उसके बाद हम लोग जब अपने ट्रू सेल्फ को सर्च करने लगते हैं, हमारे ट्रू डिज़ायर को सर्च करने लगते हैं, तब हमें वो लो एनर्जी और अच्छा नहीं लगता, ना ही उनके एनर्जी के साथ हम अपनी एनर्जी को मैच कर पाते हैं। एंड कार्मिक पर्सन्स बहुत ज़्यादा एडिक्टिव भी होते हैं। आपको सब कुछ समझ आने के बावजूद भी, सब कुछ पता होने के बावजूद भी आप कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं, बिकॉज दे आर वेरी डिफ़िकल्ट टू लेट गो। कार्मिक रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, उसमें टॉक्सिसिटी ज़्यादा होता है। ये सब कुछ जानने के बाद भी आप स्टेप नहीं ले पाते हो, बिकॉज आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक होता है, क्योंकि सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिव होता है तभी आप एक्शन ओरिएंटेड हो पाते हो। आपके ऊपर से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी ख़त्म हो जाता है। इस रिलेशनशिप में प्यार तो होता है, पर वो कंडीशनल प्यार होता है। अगर आप उनके कंडीशंस पे खरे नहीं उतरते, देन वो आपको मिसट्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि चुप रहना, झूठ बोलना, बातों बातों पे नाराज़ होना, ऐसे ट्रीट करना स्टार्ट हो जाते हैं। तब आप सोल सर्च करने लगते हो, आप अपने अंदर झांकने लगते हो कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ और किस वजह से हूँ और किस वजह से मैं इस इंसान को लेट गो नहीं कर पा रहा हूँ। कार्मिक रिलेशनशिप हमें हमेशा लेसन लर्न करवाने आते हैं। जानबूझ के ही एक डिवाइन मैस्कुलिन या फिर डिवाइन फेमिनिन को कार्मिक रिलेशनशिप दिया जाता है, जानबूझ के उनको कार्मिक पार्टनर से ऐसा डिसअपॉइंटमेंट, डिस्करेजमेंट और फ्रस्ट्रेशन मिलता है, ताकि वो खुद अपना सोल सर्च कर सके और अपनी ट्रू सेल्फ को सर्च कर सके। उनको ये महसूस होना चाहिए कि एक्चुअली में मुझे चाहिए क्या। कार्मिक रिलेशनशिप या फिर कार्मिक पार्टनर को हमें भी रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए, इस वजह से क्योंकि वो लोग हमारे कर्मा को काफ़ी हद तक डिज़ॉल्व कर देते हैं। अगर हम लोग उनके साथ आर्गूमेंट में या फिर क्वारल में या फिर टॉन्ट मारने में बिजी रहेंगे, देन हम अपने लिए बैड कर्मा भी क्रिएट करेंगे, जो कि हमारे ट्विन फ्लेम यूनियन को और भी ज़्यादा डिले करेगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने जितने भी पॉइंट्स बोले हैं वो मेजर पॉइंट्स हैं जो कॉमन रिलेशनशिप में देखा गया है कि हमारे कार्मिक पार्टनर्स ऐसे होते हैं। पर इसके अलावा भी कार्मिक पार्टनर्स की बहुत सारी और क्वालिटीज़ भी होती हैं, जो हम लोग किसी और वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर मैंने जितने भी पॉइंट इस वीडियो में बोला है, अगर कुछ भी पॉइंट आपके साथ मैच होता है या फिर 3-4 या फिर 6-7 मैच भी कर जाते हैं ना, तब भी आप कार्मिक रिलेशनशिप में हैं। तो कार्मिक रिलेशनशिप से आप छुटकारा कैसे पा सकते हैं? एज ए डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन आपको एक फ्री विल दिया गया है। ये कम्प्लीटली आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि जब हम लोग हीलिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी हीलिंग की जर्नी है, जब हम लोग हीलिंग स्टार्ट करते हैं, अगर हमारे पेरेंट्स कार्मिक होते हैं, हमारे सिबलिंग कार्मिक्स होते हैं,
तो जब हम हील होते हैं हमारी फैमिली लाइन को भी हम लोग हील ही करते हैं। तो जब हमारे आसपास के लोग रहते हैं ना, हमारे ऑरा से उनके चक्रास भी ट्रिगर्स होते हैं और उन लोगों की चक्रास की क्लिंजिंग भी होती है और उन लोगों की हीलिंग भी होती है। तो कार्मिक पार्टनर्स कई बार सोलमेट में कन्वर्ट हो जाते हैं या फिर कई बार वो लोग और ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं, जैसे डिवाइन फेमिनिन उनको लेट गो करने के लिए मजबूर हो जाए। पर स्पिरिचुअली अगर आप कार्मिक पार्टनर्स को अपने लाइफ से निकालना चाहते हैं देन आपको उतना ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क करना पड़ेगा और इनर वर्क से आपकी वाइब्रेशन उतना ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि कार्मिक पार्टनर्स आपके वाइब्रेशन के साथ अपनी वाइब्रेशन मैच ना कर पाए और वो रिश्ता खुद ब खुद टूट जाएगा। क्योंकि जब हम लोग इनर वर्क करते हैं हम अपने वाइब्रेशन से बढ़ाते रहते हैं। जब हम लोग वाइब्रेशंस बढ़ाएंगे ना तो हमारे साथ जो लो वाइब्रेशंस के लोग रहेंगे, जो एनर्जी रहेगी वो खुद कट ऑफ हो जाती है। आई होप आज की वीडियोस के जो कंटेंट है आपको पसंद आई होगी और आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ हेल्प किया होगा। अगर आपको पर्सनल कुछ रीडिंग या फिर काउंसलिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर दिया है, आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। एंड चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड मैं छोटे छोटे कंटेंट इंस्टा पे भी डालती रहती हूँ और उसका हैंडल भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, आप चाहे तो इंस्टा प्रोफाइल भी विजिट कर सकते हैं। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो।